हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगिड। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th केजी केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इस वर्मी कंपोस्ट में हमने जो केचुए होते हैं उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। अर्थवॉर्म का टाइप पढ़ा था कि कितने प्रकार के होते हैं अर्थवॉर्म केचुए। ठीक है, वो 3 प्रकार के हमने केचुए पढ़े थे, जो 3 प्रकार के ऐसे होते हैं जिनका ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोग किया जाता है ना। वैसे प्रजातियाँ बहुत होती हैं, तो केचुए के प्रकार हमने पढ़ लिए थे, कैसे कैसे वो जब वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो यूज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन केचुओं के द्वारा, जो भी 3 प्रकार के जितने भी थे उनके द्वारा किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का प्रिपरेशन किया जाता है, किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। ठीक है, इसका अध्ययन अपन करेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन यही पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, कैसे बनाई जाएगी वर्मी कंपोस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कैसी जगह का चुनाव करना होता है, क्या उसके लिए हमें तैयारी करनी होती है। तो देखो, वर्मी कंपोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले ऊंचे व छायादार स्थान का चयन करते हैं, यानी कि थोड़ा ऊंचा हो और छायादार स्थान, पेड़ की छांव हो सकती है, या अगर छाया नहीं है तो हम उसके ऊपर ना कुछ छप्पर वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ से छाया कर देते हैं। तो लेकिन ऊंचा स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊंचे और छायादार स्थान का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि छाया नहीं होने पर वर्मी बेड यानी कि क्यारी के ऊपर जो वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, उससे की जो क्यारी होती है, उसका जो टैंक होता है, उसका जो होद होता है, उसको वर्मी बेड बोला जाता है, यानी कि एक क्यारी सी बना दी जाती है वर्मी कंपोस्ट के लिए खोद करके। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, छाया नहीं होने पर, अगर मान लो वर्मी कंपोस्ट जहाँ बना रहे हैं तो वर्मी बेड जहाँ पे हमने बनाई है, क्यारी जहाँ पे हमने बनाई है, उसके ऊपर अगर छाया नहीं है तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, छप्पर जा डाल करके छाया करते हैं, टीन लगा देते हैं आजकल तो, या फिर छप्पर बना कर देते हैं उसके ऊपर जिससे छाया रहे। क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप गिरेगी तो केचुए जो होते हैं ना वो कम क्रियाशील हो जाएंगे और वो नीचे वाले भागों में सीधे चले जाएंगे छाया में, तो इसीलिए वो ऊपर वाले जो भी अपशिष्ट हैं उनको खा नहीं पाएंगे। तो क्योंकि केचुए छाया के अंदर जो होते हैं ना वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, तो छाया जहाँ होगी वहाँ पे केचुए की क्रियाशीलता अधिक होगी। अगर अधिक क्रियाशील हो जाएंगे केचुए, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, क्रियाशीलता अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि छाया के अंदर केचुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। ठीक, और इसीलिए हम छाया करते हैं ताकि केचुए अधिक क्रियाशील रहे। अब इसके बाद में अगला पॉइंट इसके अंदर कि प्रजनन व खाद निर्माण के लिए 30% नमी और 25 से 30% ताप की आवश्यकता होती है। अब देखो, केचुओं को प्रजनन भी करना होता है और साथ में खाद का निर्माण भी करना होता है। केचुओं को प्रजनन भी करना होता है, साथ में खाद का निर्माण भी करना होता है। जब केचुओं को प्रजनन करना होगा तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए, छाया चाहिए जहाँ पे क्रियाशीलता ज़्यादा रहेगी, प्रजनन के लिए भी अच्छा अनुकूल वातावरण रहेगा। और खाद का निर्माण भी करना है तो खाद के निर्माण के लिए भी क्या होगा, उनको 30% नमी और 25 से 30% ताप की आवश्यकता होगी। अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए प्रजनन और खाद के निर्माण के लिए, कोकून वगैरह बनाएंगे वो। अब देखो, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ये तो इसकी एक कुछ शर्तें होगी जो हमें माननी होंगी। इस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो है होनी चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। अब देखो, वर्मी कंपोस्ट के लिए क्यारी जो है वो किस प्रकार की बनाई जा सकती है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो क्यारी होती है, इस क्यारी की जो लंबाई होती है वो 40 से 50 फीट होती है। क्यारी की जो लंबाई होती है, लंबाई वो 40 से 50 फीट होती है। चौड़ाई जो होती है इसकी वो ली जाती है 3 से 4 फीट। 40 से 50 फीट लंबाई और 3 से 4 फीट इसकी चौड़ाई ली जाती है। अगर आवश्यकता हो तो आवश्यकता के अनुसार इसकी लंबाई और चौड़ाई को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। किसकी, क्यारी की लंबाई और चौड़ाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। मान लो कि हमें ज़्यादा मात्रा में बनानी है तो लंबाई चौड़ाई घटा दो बढ़ा दो, कम मात्रा में बनाना है तो यही रहने दो। ठीक है,
और आवश्यकता होने पर एक छप्पर के नीचे, यानी कि छप्पर लंबा चौड़ा बना दिया तो उसके नीचे अधिक क्यारियां बना सकते हैं। यानी कि एक ही छप्पर लंबा चौड़ा बना दिया, वहाँ पे हम इस प्रकार की 2 3 4 क्यारियां बना सकते हैं। एक से ज़्यादा क्यारियां बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है, क्योंकि छप्पर लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। क्यारी में थोड़ा सड़ा हुआ भूसा, तिनके, कड़बी, ये सारी चीज़ें ना, भूसा का मतलब घास फूस होता है, तिनके होते हैं, फसलों के जो डंठल बच जाते हैं तिनके होते हैं, कड़बी होती है, जूट होता है आदि, ये सभी जो होते हैं ना, इन सभी को क्या करते हैं 3 इंच मोटी परत के रूप में सबसे पहले नीचे नीचे डाल देते हैं। निचली सतह पर 3 इंच मोटी परत जो है सतह बिछा देते हैं, नीचे वाली सतह जो है 3 इंच मोटी कर देते हैं और इनको डाल देते हैं। ठीक है, क्या क्या डालते हैं, सबसे पहले नीचे वाली परत में भूसा डालते हैं, तिनका डालते हैं, कड़ब डालते हैं, जूट डालते हैं, सड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये डालते हैं ना, कि कई दिन का पड़ा हुआ वो डाल देते हैं, ताज़ा नहीं पड़ा हुआ भी डाल देते हैं, इसमें सड़ा हुआ डालते हैं ज़्यादातर। फिर इसके ऊपर बिछावन को पानी से नम किया कर दिया जाता है। अब देखो, इस जो बिछावन होती है जो हमने डाला था, इसके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है, और इस बिछावन को क्या कर दिया जाता है, जो हमने डाला है कड़बी भूसा वगैरह, इसको पानी से छिड़क करके नम कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है भाई, पानी से इसको गीला कर दिया जाता है, पानी से गीला कर देंगे। अब इस बिछावन के ऊपर 2 इंच मोटी कंपोस्ट जो होती है उसकी क्या करते हैं, कंपोस्ट या गोबर जो होती है ना, उसकी परत बिछा दी जाती है। किसके ऊपर, इस बिछावन के ऊपर, कंपोस्ट या गोबर के ऊपर। कंपोस्ट जो तैयार होता है वो बिछा दो, या फिर गोबर की परत, है ना, गोबर की परत बिछा दी जाती है। और इसे भी क्या कर दिया जाता है, नम कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है, पानी से भिगो दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है। इसको भी पानी से गर्म करके, यानी कि गीला करके नम कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर क्या कर देते हैं, केचुए जो है वो डाल दिए जाते हैं, कि केचुए डाल देते हैं, केचुए की कोकून डाल दी जाती है, जिसमें से केचुए के बच्चे निकलेंगे, प्रजनन के द्वारा वो बच्चे बनते हैं, तो ये इसके ऊपर बिछा दी जाती है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम भूसा वगैरह, तिनके वगैरह, कड़बी वगैरह, जूट वगैरह डाल देते हैं, फिर उसको गीला कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं कि फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, गोबर या फिर कंपोस्ट की छोटी सी परत बिछा देते हैं, है ना, फिर उसको गीला कर देते हैं, फिर उसके ऊपर केचुए डाल देते हैं। अब केचुए डालने के बाद इस परत के ऊपर गोबर व थोड़े सड़े हुए कृषि अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं। अब जो केचुए डाले उसके ऊपर हम गोबर डालते हैं थोड़ा सा, और सड़े हुए कृषि अपशिष्ट पदार्थ उसके अंदर डाल देते हैं। ये डालने के बाद में अब हम क्या करेंगे भाई, इस परत को इसी प्रकार से लगातार ऐसे ऊपर भरते जाएंगे, ये परतों के रूप में ये इसको ऐसे डालते जाएंगे, लगाते जाएंगे। जब ये लगभग 1.5 फीट ऊंची आ जाए, उस क्यारी से, उस गड्ढे से 1.5 फीट ऊंची अगर हो जाए, तो 1.5 फीट ऊंची होने के बाद में इसे टाट या घास फूस से ढक देते हैं। अब इसी प्रकार से डालते रहेंगे, और फिर इसके ऊपर टाट या घास फूस लगाकर इसको ढक देते हैं। इस ढेर पर समय समय पर पानी क्या करते हैं, छिड़कते रहते हैं, घास फूस से ढक करके, टाट से ढक करके, फिर इसके ऊपर लगातार समय समय पर पानी छिड़कते रहेंगे, नम रखेंगे, मतलब इसको नमी रखेंगे, 30% इसकी नमी बोलिए, नमी रखेंगे, ताकि केचुए क्रिया कर सकें और इसमें से पोषक तत्वों का ह्रास ना होता रहे। तो इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट जो है वो 60 दिन में, यानी कि 2 महीने में लगभग बन करके तैयार हो जाती है केचुओं के द्वारा। तो लगभग 2 महीने में, 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है केचुओं वाली, है ना। वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाने के बाद क्या करते हैं, इस पर पानी छिड़कना बंद कर देते हैं। क्या करेंगे, हमने पढ़ा था वर्मी कंजर्वेशन, ध्यान होता आप लोगों को। वर्मी कंजर्वेशन का मतलब होता है केचुओं को कंपोस्ट बनने के बाद उससे हटाना, केचुओं को कंपोस्ट बनने के बाद में वहाँ से हटाना वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है। तो अब क्या करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट 2 महीने में या 60 दिन में बनके तैयार हो जाती है, तो उसके बाद में इसके ऊपर पानी छिड़कना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे पानी छिड़कना बंद करेंगे तो केचुए किधर जाएंगे, जहाँ पे नमी होगी वहाँ पे जाएंगे, तो ऊपर से सूखता जाएगा, केचुए जो है वो इसके नीचे वाली परत पर जाते जाएंगे, यानी कि केचुए जो है वो यहाँ से नीचे वाली परत पर चले जाएंगे, नीचे वाली परत पर चले जाएंगे, है ना। इसको हम कहते हैं केचुओं को वर्मी कंपोस्ट से हटाना। और इस प्रकार से केचुए नीचे चले जाएंगे। अब ऊपर से क्या करेंगे, जो वर्मी कंपोस्ट बनी है, इस वर्मी कंपोस्ट को हम इकट्ठा कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। तो केचुओं को हटाना यही है प्रक्रिया वर्मी कंजर्वेशन। तो क्या करेंगे, पानी छिड़कना बंद कर दो, नमी जहाँ जाएगी केचुए उधर ही चले जाएंगे, तो सारी नमी नीचे रह जाएगी, क्योंकि ऊपर से सूखता जाएगा। पानी छिड़कना बंद कर देंगे तो नीचे जाएगी नमी, नीचे जाएगी तो केचुए भी नीचे नमी की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए नीचे नीचे जाकर के नीचे वाली परत में केचुए इकट्ठे हो जाएंगे, ऊपर से वर्मी कंपोस्ट जो बनी उसको इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करके हम खेतों में इसको डालने के लिए तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं।
केंचुओं के द्वारा वर्मी कंपोस्ट यानी खाद तैयार की जाती है, जैविक खाद जो केंचुओं की खाद होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। इस प्रकार से केंचुओं की जो खाद है वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार की जाती है भाई। तो आई होप आपको ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके, वो भी ये चीज़ पढ़ सके। बाकी अगर कोई चैनल पे नया है, जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, जल्दी ही प्राप्त हो जाए, आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे आप वीडियो देख सको, उसका लाभ उठा सको। दोस्तों को भी बोलिए वो भी इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।